कहते हैं ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए, हर चीज़ में रिस्क लेना चाहिए, वरना जो लोग रिस्क नहीं लेते ना वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब इस चीज़ को अगर सोचा जाए ना तो बात तो सही है। जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ ने हमें 9 महीना पेट में रख करके कितना बड़ा रिस्क लिया था। हमारा जन्म होते वक्त जब हम पैदा हुए थे तब कितना बड़ा रिस्क था। फिर हम लोग स्कूल और कॉलेज जाने लगे और फिर हमारे माँ बाप हमें बाहर भेजते थे, वो कितना बड़ा रिस्क था। फिर हमने पहली बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और हायर सेकेंडरी पास किया। फेल भी तो हो सकते थे, पर वो कितना बड़ा रिस्क था। फिर हमने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की, पढ़ाई लिखाई की, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेस यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ना कुछ हमने पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल की। उसमें भी तो कितना बड़ा रिस्क था, पास भी हो सकते थे, फेल भी हो सकते थे। सोचो हमारे माँ बाप ने हमारे पढ़ाई लिखाई पर कितना पैसा खर्चा किया, लाखों रुपया खर्चा किया, किस भरोसे, क्या रिस्क पर उन्होंने किया ना। क्यों? क्योंकि मन में एक पॉजिटिविटी था, इस बात की आशा थी कि हम कुछ ना कुछ करेंगे और वो जो खर्चा कर रहे हैं, हमारी परवरिश कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ उसको काम में लगाएंगे। और इसी बात से याद आता है, जब हम पहली बार प्यार में पड़े तो वो रिस्क ही तो था वो ब्रेकअप भी तो हो सकता था। जब हमने पहली बार शादी की उसमें भी तो डिवोर्स का रिस्क था। फिर हमारे बच्चे हुए, फिर हमने नौकरी या बिजनेस किया, फिर लोन लेकर के स्कूटर, बाइक, गाड़ी, घर, ये सारी चीज़ें हमने खरीदी, उसमें भी तो रिस्क था। जब हम लोन लेते हैं तो उसमें बड़ा रिस्क होता है कि हम लोन चुका सके या ना चुका सके। तो ज़िंदगी एक रिस्क है, एक बड़ी रिस्क है, पर बिना रिस्क लेने वाले लोग कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब हम कहीं पे सफ़र करते हैं तो भगवान ना करे किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी तो एक रिस्क होता है। हर वक्त हर दिन हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए कितना बड़ा रिस्क होता है। हम जब किसी घर के अंदर रहते हैं, किसी छत के नीचे खड़े रहते हैं तो कभी भी किसी सेकंड, किसी वक्त वो छत टूट के गिर सकता है, ये कितना बड़ा रिस्क है। अब सवाल ये हो सकता है कि कुछ लोग कह सकते हैं या पूछ सकते हैं, या फिर सवाल ये उठाया जा सकता है कि जुआ खेलना भी तो रिस्क है। पर सवाल यह है कि लॉटरी खेलना इसलिए रिस्क है क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में रिस्क उठाना चाहिए, और वो रिस्क तब तक रिस्क नहीं होता है जब तक कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक ऐसे गाड़ी में बैठा दूँ जिसका ड्राइवर ने आंखों में पट्टी बांध के रखा हुआ, तो क्या आप उस गाड़ी में बैठोगे? बिल्कुल नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी का कंट्रोल ही नहीं होता है वो ड्राइवर के पास। तो इसीलिए कंट्रोल जब ना होना तो रिस्क का चांस बढ़ जाता है, रिस्क की संभावना बढ़ जाती है। पर रिस्क तब तक रिस्क नहीं होता है जब तक का कंट्रोल अपने हाथों में रहता है। तो इसीलिए जिंदगी में रिस्क उठाया करो। कहते हैं नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन भी हमने सुना है, पर नो रिस्क नो गेन। याद रखना, पीपल हु वॉक ऑन द एज ऑलवेज हैव एन एज ओवर अदर्स, यानी कि जो धार पर चलते हैं, जो एज पर चलते हैं, उनका हमेशा दूसरों के तुलना में एज होता है, दूसरों के कंपैरिजन में वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। रिस्क उठाना ज़रूरी है। अगर रिस्क नहीं उठाया जाता तो हवाई जहाज़ नहीं उड़ते आसमान में। अगर रिस्क नहीं लेता इंसान तो बड़े बड़े अस्पताल और बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल नहीं होती इस दुनिया में। अगर रिस्क नहीं उठाता कोई भी तो रिलायंस और एयरटेल और अदानी, टाटा, टेस्ला, विंडोज़ जैसे बिल गेट्स की कंपनी, अमेज़ॉन, ऐसी बड़ी कंपनीज नहीं बनती दुनिया में। जब कोई बीमार पड़ता है और उसको एनेस्थीसिया लगता है और वो ऑपरेशन के लिए जाता है, कितना बड़ा रिस्क होता है कि हॉस्पिटल हमसे साइन करा लेता है कागज़ में कि अगर कुछ होता है तो इसके लिए अस्पताल जिम्मेदार नहीं है। तो बड़ा रिस्क होता है ना, पर वो रिस्क उठाना पड़ता है ताकि वो मरीज़ ठीक हो जाए। तो रिस्क उठाना ज़रूरी है, बिना रिस्क के ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। याद रखना, हमारा जन्म ही जो है ना वो रिस्क में हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने जब जन्म लिया था, बहुत बड़े रिस्क में उन्होंने जन्म लिया था, क्योंकि उनके मामा कंस उनको मार डालने वाले थे। पर इतना रिस्क उठा करके भी देवकी ने उन्हें जन्म दिया और वासुदेव ने उन्हें यमुना पार करते हुए जा करके गोकुल में रख करके आए। तो ये रिस्क तो उठाए ना, तभी श्री कृष्ण भगवान एक छोटे बालक से लेकर के बाल कृष्ण जा करके
भगवान श्री कृष्ण बने और उन्होंने पूरा महाभारत जो है संभाला। तो भगवान ने खुद ये साबित किया कि रिस्क लेना ज़रूरी है। प्रभु श्री राम जब लंका गए तो कितना बड़ा रिस्क था, एक पत्थरों का पुल को पार करके जाना। तो भगवान समय समय पर भगवान ने खुद ये प्रमाण दिया है, ये रिस्क लेना ज़रूरी है। बिना रिस्क लेकर के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर कोई रिस्क नहीं लेता है, इसी तरह से किसी कमरे के कोने में पड़ा रहना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी मिलेगी और सिर्फ सांसें चलेगी। रिस्क वो इंसान नहीं लेता है जो लाइफ में एक लूज़र होता है। रिस्क वो इंसान नहीं लेता है जो जेल की काल कोठरी में कैद होता है, उसे 2 वक्त की रोटी मिलती है और उसे कुछ काम करना नहीं पड़ता है। रिस्क वो नहीं लेता है जो वेल्ला होता है। रिस्क वो नहीं लेता है जिसके लाइफ में कोई सपने नहीं होते। रिस्क वो नहीं लेता है जो अपने परिवारजनों से, अपने आप से प्यार नहीं करता है। रिस्क वो नहीं लेता है जो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, रिस्क लो। और एक चीज़ कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। देयर इज नथिंग कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंट्रोल्ड रिस्क। अगर आपके अपने हाथ में कंट्रोल है तो रिस्क लेने से कभी डरना मत। इसका अगर शॉर्ट वीडियो देखना है तो इंस्टाग्राम में जाकर के देख सकते हो। हर एक शुक्रवार को ठीक शाम के 6 बजे YouTube में मेरा लंबा वीडियो आता है। रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में इंस्टाग्राम में मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लोगों के साथ शेयर करो, लाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब करना या ना करना आपका चॉइस है। आपके पास इतने सारे चैनल्स का ऑप्शन होते हुए आपने मेरे चैनल में समय देकर के मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद। और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो, अपने ज़िंदगी में भी इस वीडियो को फॉलो करो और इसको इम्प्लीमेंट करो अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है। याद रखना, बोनस टिप हमेशा की तरह एक देने की कोशिश करता हूँ वीडियो में, आज भी दे रहा हूँ। अगर रिस्क लेने से डर लगता है तो डरो मत। अगर उस रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर उस रिस्क का कंट्रोल आपके हाथों में है, तो उस रिस्क को लेने से बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि कामयाबी आपको ही मिलेगी, उसका फ़ायदा और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले शुक्रवार को ठीक 6 बजे मेरा वीडियो देखना भूलना मत। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।